हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज करते हैं क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.5। पहले 4 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं और 5th क्वेश्चन आज करेंगे। तो देखिए 5th क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। गुणनखंडन कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये दिए गए आपके साथ और हमने करने हैं इसके फैक्टर गुणनखंड। इससे पहले एक आइडेंटिटी यूज होगी तो हमें ये देखने से पता लगता है कि वो आइडेंटिटी कौन सी होगी। वो ये होगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी को आप समझिए, ये यहाँ 3 टर्म है ए बी सी के नाम से, तीनों का स्क्वायर है, फिर दो दो की गुणा है और दो की गुणा सबके साथ है, यानी कि दो सबके साथ लगा हुआ है और पहली दूसरी की गुणा ए बी, दो इसके साथ गुणा में है, फिर दूसरी और तीसरी यानी कि बी सी गुणा में दो है, फिर तीसरी और पहली सी ए और गुणा दो। ये है आइडेंटिटी। इसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 4x² है, ये किसका होल स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 3y का स्क्वायर है प्लस 4z का स्क्वायर है 16z²। यहां तक हमें पता लग गया कि तीनों का जो स्क्वायर है वो तीनों का स्क्वायर हमने यहां लिख लिया। आगे हम देख रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, जबकि इसमें तीनों ही प्लस है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई माइनस है, पहला माइनस है या दूसरा माइनस है या तीसरा माइनस है, इनमें से एक माइनस जरूर है, इसलिए ये माइनस दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा माइनस है। जब हम फर्स्ट में गुणा करते हैं तो पहले दूसरे की गुणा करते हैं 2ab, यानी कि इसकी और इसकी। तो अगर इन दोनों की गुणा हम करेंगे 2x 3y की गुणा और गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 12xy और इसमें भी 12xy दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो प्लस है 2 इंटू में। यहां देखिए 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, पहली है 2x इंटू 3y और जब इनकी गुणा करेंगे तो यही आएगा 12xy। आगे है प्लस, ये प्लस 2bc, लेकिन यह है माइनस। यू माइनस का कारण क्या है कि इनमें से कोई माइनस है। कैसे देखेंगे? हमें देख पता लग गया कि पहली और दूसरी की जब गुणा करी तो ये दोनों प्लस हैं, इसलिए यहां प्लस दिया हुआ है, या दोनों माइनस भी हो सकती है कि उनकी गुणा भी प्लस होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दोनों प्लस है। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 4z और 2 तो हम लगाते 2 इंटू में 3y इंटू में 4z, दूसरी तीसरी, यह माइनस है। इसका मतलब ये है कि ये पहले दो तो हम पहले देख चुके, दोनों प्लस हैं, तो ये माइनस है। इसका मतलब 4z जो है ये माइनस है और हम यहां माइनस ही ले लेंगे इसको। -4z का स्क्वायर भी 16z की दो होती है और +4z का स्क्वायर भी 16z की दो ही होती है। तो इसमें हमें पता लग गया कि ये जो थर्ड टर्म है ये घटा की है, माइनस की है। यहां पहुंच गए हम। अब फिर थर्ड है, जब इस थर्ड की और फर्स्ट की गुणा करेंगे तब भी माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है, इसको भी माइनस कर देंगे। 2 इंटू 4z और इंटू 2x, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौके 8 दूनी 16zx, ये आ जाएगा -16zx। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। इसके बाद हमें पता लग गया कि ये पूरा पोर्शन जो दिया हुआ है ये किसी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। और वो किसका है? ये जो फर्स्ट वाली 3 टर्म है इन्हीं का है, कि 2x प्लस 3y
और -4z का होल स्क्वायर है ये पूरा यहां था। अब ये फैक्टर हो गए। फैक्टर गुणनखंड हमने किया था, ये गुणनखंड हो चुका है क्योंकि इसका स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स इसी टर्म को हम दो बार भी लिख सकते हैं। 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। 2 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर इसके स्क्वायर है, तो ये इसके फैक्टर है। इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं आइडेंटिटी का प्रयोग करके। ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। 2x की 2 जमा y की 2 जमा 8z की 2 -2 रूट 2 xy + 4 रूट 2 yz - 8 xz के फैक्टर करने हैं। और वही आइडेंटिटी एक बार हम फिर लिख लेते हैं। अब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और इस साइड में मैंने लिख दिया इसका a + b + c का होल स्क्वायर है। ये किसी भी आइडेंटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। हम किसी को भी राइट हैंड साइड और किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड बदल के लिख सकते हैं। तो ये जो इसमें आइडेंटिटी में मैंने ये लिखा, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैंने इस साइड में लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ है। अब जिस तरह से ये आपके सामने स्टेटमेंट दी हुई है वो इसका ही रूप दिया हुआ है। हम देखेंगे कि a² यानी कि ये किसी चीज का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? √2 x का स्क्वायर है ये होल स्क्वायर। ये y² है, प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे y², और प्लस ये 8z की 2 किसका होल स्क्वायर है? ये हम यहां से पता लग जाता है। ये देखिए 2√2 यानी कि 2√2 z इसका होल स्क्वायर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8z² ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे जब ये रूट हट जाएगा तो 4 दूनी 8, z का स्क्वायर z की 2। तो ऊपर वाले तीनों टर्म को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब आगे, अब इसमें यहां माइनस है, यहां माइनस है, इसका मतलब है इनमें से तीनों में से कोई एक माइनस है। उसका पता कैसे लगाएंगे? हम यहां से लगेंगे, और जिस तरह से पहली दूसरी की गुणा करनी हमने शुरू, और यही माइनस है, यानी कि 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। पहली ये है √2 x, और गुणा दूसरी है y। दोनों की गुणा जब हम करेंगे तो ये गुणा इसके समान आ गई, 2√2xy। इससे हमें पता लग गया या तो ये माइनस है या ये माइनस है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले वाला माइनस है। पहले वाला माइनस है तो इसको हम माइनस ही लेके चलेंगे। ये हो जाएगा -√2x का होल स्क्वायर। अब फिर हम गुणा करेंगे किसकी? फिर गुणा करेंगे इसके बाद दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, इसकी गुणा ये, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, और इनकी गुणा भी प्लस में है, तो +2 इंटू में y, और इंटू में ये 2√2z। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम चारों की, 2 दूनी 4, √2, ये आ जाए 4√2 और yz। फिर गुणा करनी हमने ये ये बचा हुआ इसका पार्ट, तीसरी और पहली, यानी कि तीसरी टर्म ये है और पहली टर्म ये। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ये माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाए, -2 इंटू में थर्ड है ये 2√2z, और इंटू में √2x। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4,
√2 और √2 की गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ZX या XZ। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक उस आइडेंटिटी का रूप में लिख लिया है। अब यहां से यहां तक यानी कि हम यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया और राइट हैंड साइड इसकी ये है, यानी कि ये पूरी आइडेंटिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो फर्स्ट में है a b और c। इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें -√2 -√2x प्लस ये y और प्लस 2√2z, इसका होल स्क्वायर है। ये हम कह सकते हैं कि ये इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर की जगह हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर है तो इसी टर्म को 2 बार लिख दो, √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू, इसी को दोबारा से फिर रिपीट करता हूं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, -√2x और प्लस y और प्लस 2√2z, ये इसके गुणनखंड है। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है और बस प्लस माइनस आपने पहचानना है। तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन माइनस दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।